प्रिय साथियों, नमस्कार। आज आप सभी के बीच भारत के भविष्य को लेकर आकलन पेश करने जा रहा हूं। आप सभी कृपया इस पूरे वीडियो को देखें और अपना राय कमेंट सेक्शन में डालें। हमें सुझाव दें, क्या हमने आकलन आप सभी के बीच में सही प्रस्तुत किया या गलत प्रस्तुत किया। अभी तक के हमारे सारे आकलन 100% 100% सत्य साबित हुआ है। बहुत सारे मित्र जो हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, वे जानते हैं मेरे बारे में कि अभी तक के सारे आकलन 100% सत्य साबित हुए हैं। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते, एक स्पिरिचुअल मास्टर होने के नाते, एक आध्यात्मिक गुरु होने के नाते परमात्मा की अनुकंपा से कुछ बातें हम तक इस ब्रह्मांड से पहुंचती है, जो आप सभी के बीच में मैं रखता हूं। मेरी कोई अपनी विचारधाराएं नहीं होती हैं, सब ईश्वर की अनुकंपा से उनका मैसेज है और मैं उनका एक मैसेंजर हूं, एक संदेशवाहक हूं। उनके संदेशों को आप सभी तक पहुंचाता हूं। अब हम बात करेंगे भारत के भविष्य को लेकर। भारत कभी विश्व गुरु था, भारत को कभी सोने की चिड़िया कही जाती थी, लेकिन यह भारत अब गरीबी और गुलामी के कगार पर खड़ा है। आप मेरे बातों से सहमत हो या न सहमत हो, असहमति और सहमति आपके विवेक पर निर्भर करता है, आपके बोध पर निर्भर करता है। लेकिन मैं अपनी बातों को कहूँगा और आपसे भी इस वीडियो को सेव करके रखिएगा कि आने वाले भविष्य में भारत की क्या दुर्गति होने वाली है। क्योंकि हमारे देश जो है रूट से भटक गया, जड़ से कट गया। तो जो पौधा, जो पेड़ जड़ से कट जाता है वह सूख जाता है और मर जाता है, कुम्हला जाता है। तो हमारे देश में शिक्षा की स्थिति बदतर हो रही है, स्वास्थ्य की, नौकरी की, व्यापार की, उद्योग की और साथ साथ किसानों मजदूरों की भी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है। इसके लिए नीति नियम बनाने वाले लोग जिम्मेवार हैं। वे अपनी जिम्मेवारी से मुकर नहीं सकते, क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी, पढ़े लिखे लोग, सोशलिस्ट लोग और अर्थशास्त्री लोग इस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं और वे अपने बातों को अपने माध्यम से उठा रहे हैं। लेकिन कुछ कारण हैं। हमारे देश में सामंतशाही शुरू है और सामंतशाही का परिणाम आगे चल कर के हमारे युवा पीढ़ी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और देश के लिए भी घातक सिद्ध होने वाला है। तो हम भारत के भविष्य का आकलन, भविष्यवाणी या आप जो कहें, मैं कर रहा हूं कि आने वाले समय में हमारे देश में युवा पीढ़ी दर दर धक्के खाएंगे, जो आज और अभी भी खा रहे हैं। किसान आत्महत्या करेंगे, जो आज भी कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करेंगे। और देश में रोजगार की, व्यापार की स्थिति इतनी बुरी हो जाएगी कि भारत जो विश्व गुरु कहलाता था, उसको विश्व गुरु कहलाने में भी शर्म महसूस होगा। इसलिए भारत का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। यदि समय रहते सचेत नहीं हुए तो हम सही भारतवासियों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। तो इसको हम कैसे पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं, कैसे इसको सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे देश में जो सबसे प्रमुख चीज होता है, या दुनिया के किसी भी देश में, वहाँ का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको अंग्रेजी में हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। पहले हमारे देश में जो जीडीपी था वह 8% प्लस था
और अभी 1.5-2% है। तो जब हमारी जीडीपी ही गिर गई है तो देश कैसे आगे उठ सकता है। आप सभी जो परेशान हैं, जो आपके घर में बच्चों के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और आपको अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं और आप फाइनेंशियली आर्थिक स्तर पर समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं। इस देश में, हमारे देश भारत में 95% संपत्ति को 5% लोगों ने हड़प लिया है। 5% लोगों के पास जितनी संपत्तियां हैं उतना 95% लोगों के पास नहीं है। तो कारपोरेट के हम सभी गुलाम होते जा रहे हैं। तो कारपोरेट के गुलामी से बचने के लिए और देश की गुलामी से बचाने के लिए हमें गलत नीतियों, नियमों, कानूनों के खिलाफ लड़ना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। तो भारत के भविष्य को सुनहला देखना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुनहला देखना चाहते हैं, युवा पीढ़ी के भविष्य को सुनहला देखना चाहते हैं, तो आपको और हमको और सभी को देश हित में काम करना होगा। क्योंकि यदि आप देश हित में काम नहीं करेंगे, अन्याय का विरोध नहीं करेंगे, उसके खिलाफ में आवाज नहीं उठाएंगे, तो यह देश गुलाम हो जाएगा। अभी हमारा देश कारपोरेट जगत का, उद्योगपतियों का गुलाम हो गया है। रेल, भेल, गेल, सेल, ये सारी बिक रही हैं